हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है टुडे ब्रेकिंग न्यूज। आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में सरकार की तरफ से किए गए बड़े ऐलान, सरकारी योजनाओं को अपडेट, देश और राज्य से आने वाली बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 27,000 करोड़ रुपए का सोना बिका, चांदी की भी जोरदार बिक्री रही। ये आंकड़े जारी किए ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से। यूपी के बाजारों में पैसों की बारिश हुई, 17,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। नहीं दिखा महंगाई का असर, धनतेरस पर 30% इलेक्ट्रिक टू व्हीकल की बिक्री बढ़ी है। सरफरा बाजार से लेकर बर्तन के बाजार में भी लोगों की भीड़ नजर आई। वहीं देखिए, धनतेरस से ही मानो दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। भारत बस में लाइटिंग से रोशनी छाई हुई है। इसरो की तरफ से 824 किलोमीटर की ऊंचाई से इंडिया की तस्वीर जारी की गई है। तकनीक के जरिए बर्फ और बादल को हटाने के बाद भारत बस में रात का मानचित्र कुछ यूं दिखा। प्रकाश के एक सूत्र में बंधी यह तस्वीर हमारे एकता के संदेश को और ताकत देती है। इसरो जो बोले, जहां पर आपको रोशनी ज़्यादा दिखाई दे रही है वहां पर आबादी ज़्यादा है। और अयोध्या में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीपावली पर 24 लाख दियों से जगमगा उठेगी रामनगरी अयोध्या, रोशन होंगे सरयू के घाट। देश के गृह मंत्री ने भी लोगों से अपील की है, देश की सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए एक एक दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। खबर तो ये भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के अखनूर जा सकते हैं। इस दीपावली चीन को भी करोड़ों रुपए का चूना लग सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बड़े संकेत दिए हैं। बात कुछ यूँ है कि दीपावली पर भारत के 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को सफल बनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है, वोकल वो लोकल को बढ़ावा दें, यानी आपको भारत में ही बनी चीज़ों को खरीदना है, मेड इन इंडिया की। वहीं भारत के लिए गर्व की बात है, करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया गाना एमडेस इन मिनट्स को मिला ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के लिए मोदी द्वारा लिखे गए इस गीत को नामांकित किया गया है। वहीं एक और खबर है कि 25% बड़ी देश में इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री, धनतेरस पर बिक सकती हैं 10,000 ई कारें। वहीं त्योहारी सीजन के इस साल में कुल कारों की बिक्री 10 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। अगली खबर है किसानों के लिए। इस दीपावली पर खुशखबरी, 15 नवंबर को किसानों को मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी करेगी केंद्र सरकार। इस योजना के तहत अब तक देश के करोड़ों किसानों को 14वीं किस्त का फायदा मिल चुका है और बताया जा रहा है कि 15 नवंबर तक किसानों के अकाउंट में 15वीं किस्त के पैसे जल्द ही आ जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को, आपको पता ही है, हर साल सरकार उनके खाते में 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के रूप में देती है। तो जल्द ही इसकी अगली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका की मंजूरी मिल चुकी है। फ्रांसिस बायोटेक कंपनी बेलनेवा ने इसे तैयार किया है और इस टीके का नाम एस्ट्रिक नाम दिया गया है। और राजधानी दिल्ली में 13 नवंबर से लागू नहीं होगा ऑड इवन नियम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार की तरफ से ये फैसला वापस ले लिया है। पहले आपको पता है कि 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन नियम लागू करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब दिल्ली में बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। कई जगहों पर AQI 100 से नीचे चला गया है। दिल्ली से पहले दिल्ली NCR ने राहत की सांस ली है। नवंबर में पहली बार इतनी हवा साफ हुई है और इसके चलते अब ये ऑड इवन वाला नियम लागू नहीं होगा। वैसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और कहा, हमने नतीजे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, हमारे दखल देने पर ही एक्शन क्यों होता है। तो केजरीवाल सरकार बोली, बारिश के बाद हवा बेहतर हुई है, इसलिए ऑड इवन नियम लागू नहीं करेंगे।